जैसे अब मेरा छोटा बेटा है, मैं उसके बेबी के लिए मैं बाहर गई, मैं कपड़े वपड़े लेकर आई। जाहिर है मैं दादी थी, मैंने तो अपनी खुशी से सब कुछ लाना था। अब मैं कराची थी, वो लाहौर में थे। अब वो वीडियो बना के ना, अम्मा थैंक यू सो मच, आप नहीं लेकर आती हमें तो पता ही नहीं चलता। अब वो साथ निशा भी थी। अब मैं कह रही हूँ यार ये क्यों इतना कह रहा है, नहीं कहे। मे बी बीवी को ये चीज़, हालांकि वो लड़की ऐसी है ही नहीं, मैं अपने तौर पर सोच रही हूँ कि मत बोले। अब वो जितनी वो तारीफ कर रहा है ना, उससे बढ़कर बहू कर रही है कि अम्मा आप जैसे ले आई, मुझे सब ये कि देखो ऐसे तो करना है, अम्मा को ऐसे अप्रिशिएट करना है, अम्मा ने देखो किया। ये जो आप एक्नॉलेज जो करें, एक्नॉलेज जो कर रहे हैं, वो बेटा कर रहा है और वो बेटे से ज्यादा कर रही है, तो माँ का सीना ये चौड़ा हो जाता है कि यार मेरे नहीं, उसमें भी ये नहीं सोच रही कि मेरी तारीफ सास बहू कर रही है, उसमें भी ये है कि मेरी बहू अपने शौहर की बात को कैसे सेकंड कर रही है। इसमें भी माँ इसलिए खुश हो रही है कि मेरी बहू मेरे बेटे की बात को सेकंड कर रही है, तो ये बेटे को कितनी रिस्पेक्ट दे रही है। तो माँ इसमें खुश है, मैं इसमें खुश हूँ। इसमें खुश नहीं हूँ कि मेरी कोई चापलूसी हो रही है। माँ खुश होती है अगर बहुत जरा सा कंप्रोमाइज करती है या जरा सा अच्छे तरीके से गुफ्तगू करती है तो बड़ा अच्छा लगता है। इनका तो यही तो डूब जाती है बेचारी सास। बेचारी सास यही तो डूब जाती है। हमारा मकसद ये नहीं कि आपको दुखी करे, नहीं, जैसे वो प्यार में डूब गई ना, प्यार है उसका कि वो ये नहीं देख रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ना, हाय मेरा बच्चा, मेरी बहू भी कितनी तारीफ कर रही है, देखो तो। नहीं, मैं कल ही ये चीज़ बनाऊंगी अब इसके लिए। हो जाता है ना ये मस्का। हाय मस्का। अच्छा मुझे बताओ, आप कोई काउंसलिंग वगैरह जब आपके पास, जैसे समझ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि लड़का और लड़के की माँ की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, तो क्या आप लोग ऐसी कोई काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं? हमारी प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग होती है और बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम पहले लड़कियों को बुला लेते हैं कि जिनके रिश्ते नहीं होते, तो उनकी प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, जिस तरीके से उनके रिश्तों में उनको क्या प्रॉब्लम आती है उनको चेंज करवाते हैं। और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग सेशन और सेमिनार्स में हम वो चीज़ें बताते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ ये होता है कि जब हम इसकी अनाउंसमेंट करते हैं तो वो माएँ जिनकी बच्चों की या तो शादियाँ होने वाली होती हैं या वो सासें जो अपनी बहुओं को सुनवाना चाह रही होती हैं कि बेटा तुमने किस तरीके से रहना है, वो उनको लेके आती हैं। और फिर हम इसी तरीके से आप अभी क्वेश्चंस कर रही हैं, तो मैं उस शो की होस्ट होती हूँ और मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है और इसका सलूशन क्या होना चाहिए, या कोई अगर आपके जैसे आपका ये पूरा शो चल रहा है, इसी तरीके से हम वो 3 घंटे का सेमिनार करते हैं। तो उसमें प्री और पोस्ट मैरिटल दोनों चीज़ों को हम लेके चलते हैं। और हमें ये जिस तरीके से, मुझे बार बार इनको देख के हंसी आ रही है क्योंकि मुझे वो सीन जो है ना वो चल रहे हैं माइंड में, बहुत ज़्यादा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए। ये तो अभी भी बहुत है, मैं तो यकीन करें जब बात हो रही होती है लोग तो फिर मास्क लगाए तो रोना शुरू कर देते हैं। असल में देखिए बात है कि ये टेलीविजन पे भी आप हो ना, लेकिन ऑफ कोर्स जो उनको पता है कि हाँ हम एक जगह एक बंद कमरे में, तो फिर वहाँ पे लोग और जरा खुल के बात करते हैं। सीमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सीमा बात कर रही हूँ। जी सीमा। बस मैं आज आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इसी पे हवाले से बात करूंगी कि सास और बहू का जो टॉपिक है, तो इसमें ये बेसिकली ना सास है, बेसिकली माँ और बेटे का टॉपिक था। माँ और बेटे का ना। असल में बात यह है कि जब तक हम अपनी बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, काउंसलिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने बेटे की तरबियत में औरत की इज्जत पैदाइश से डाल दें, तो वो बेटा कभी भी किसी की भी, ना बीवी की, ना माँ की, ना बहन की, ना सास की, किसी की भी इंसल्ट नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी बेटी को तरबियत दे के भेजते हैं ना, ये तरबियत दे के भेजते हैं कि वो आपका घर वही है, वो जो रिश्ते हैं वो तमाम रिश्ते अब आपके अपने वही हैं, ठीक है, तो वो उनको अपना बनाती है। लेकिन जिस माँ ने ये तरबियत करके भेजा हो कि बेटा जरा सा भी कुछ हो जाए आपके लिए घर हाजिर है, वो बेटी कभी भी अपना घर नहीं निभा सकती। मेरी बेटी को 4 साल हो गए शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, और आप यकीन करें कि उनकी ससुराल वाले, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कोई नेकी थी जो हमें ऐसी बहू मिली। तो आज के दौर में अच्छी ससुराल भी है और अच्छी बहू भी है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में कोई हर चीज गलत है। हमने असल में अपने बच्चों को तरबियत देना खत्म कर दिया है, और तरबियत में हम समझते हैं कि शायद मोबाइल फोन या मीडिया या इस टाइप की चीजें
ही आज के दौर में चलती हैं, ऐसा सिखा नहीं है। देती जो सदियों से चली आ रही है ना बातें, वो ही इम्प्लीमेंट जरूरी है। जब तक हम वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी और माशरे की चीजों को। सीमा जी, हम आपने डबल उसमें आ गए डबल हैं, स्टैंडर्ड्स में, मतलब ना हम भीड़ चाल में, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना हम सह पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। तो जब तक हम अपनी बेटियों को तरबियत नहीं देंगे, और खास तौर पे एक बेटी ही बहू बनती है, हम अपनी बेटी को तरबियत दे के भेजेंगे ना तो वो अच्छी बहू बनेगी। हाँ। मेरी तो हर वक्त ये दुआ होती है कि जितनी अच्छी बहू मेरी बेटी बनी है, मेरे बेटे के लिए भी अल्लाह ताला ऐसी ही किसी लड़की का जो है वो जोड़ बनाए कि जितनी अच्छी वो है, चाहे उससे जितनी गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि उससे गलती नहीं होती होगी, तो वैसी ही बहू मुझे भी सीमा अता जी, करे। देखिए एक बेटी तो हमने ब्याह के भेजी ना, लेकिन जो एक बेटी घर आती ना, तो उसको लेके असली मैं देखती हूँ कि आजकल जो माँ बाप हैं वो अपने बेटे की भी अच्छे नसीबों की दुआ मांग रहे होते हैं। वो इस वजह से उनको होता है कि भाई जो बेटी घर आएगी ना, उसने घर का माहौल जो है वो बनाना है। तो ये बड़ा देखें मदिया, ऐसा है कि बेटी से ज्यादा आप बेटी के लिए तो माँ बाप ये हमेशा दुआ करते हैं कि यार ये अपने घर में बसी रहे, लेकिन आजकल लोग बेटों के अच्छे नसीब की दुआ बिल्कुल करते ऐसा ही है, हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है, वो हाँ। हर वक्त आपकी आंखों के सामने होगा, जी। उसकी दुख तकलीफ या उसकी बीवी का दुख तकलीफ आपकी नजरों के सामने। बेटी तो अपने घर में है, वो तो कभी वो बताएगी जब वो खुद बताएगी, लेकिन ये चीजें तो आपको नजर आ रही हैं। इसलिए बेटों के अच्छे नसीब की दुआ जो है ना वो बहुत ज्यादा हम ना वो मांगना भूल जाते हैं, हम सिर्फ बेटियों की नसीब की दुआ करें कि अल्लाह में हमारी बेटियों का अच्छा नसीब करे। वो जो एक बेटा है आपके घर है, क्योंकि बहुत सारी जगहों हमने देखा है कि बेटे की भी जिंदगी, आप कभी कभी बाहर से आई हुई लड़की अगर अच्छी हो तो जिंदगी बन जाती है, आपकी भी जिंदगी बन जाती है, लेकिन कभी कभी वो टेंशन देने वाली लड़की हो ना, तो आपके बेटे की जिंदगी डिप्रेस हो जाती है। वो आपका बेटा वाला रहता ही नहीं, फिर आप कहते हैं ना बच्चे चेंज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं, बहुओं की हम बात कर रहे हैं, देखें बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं वो इतनी नेगेटिव या बुरी होती नहीं है। वो अब अगर शौहर कमा नहीं रहा, शौहर अगर बाकी चीज़ों पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो उसकी बीवी अगर उन चीज़ों में भी उसका साथ दे रही है और वो मुसलसल ये चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है, तो फिर आपको बहू को भी मार्जिन देना चाहिए, उसको भी मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि घर के माहौल की डिस्टर्बेंस जो है ना वो सिर्फ बेटे को इफेक्ट नहीं करती, वो बहू को भी इफेक्ट करती है, पूरा घर इफेक्ट, पूरा घर इफेक्ट एप्रिसिएशन होती है। और बहू ने क्या करना है, देखें जी, बहू ने बच्चे भी पालने हैं। बेटा अगर कुछ नहीं कर रहा, बेटा अगर उस तरह से फाइनेंशियली मुआशी तौर पर इतना सेटल नहीं है, वो तो सिर्फ इधर सोच लेके परेशान बैठा है ना, लेकिन बहू ने उस परेशानी के साथ बच्चे भी पालने हैं। तो बच्चों को पालने के लिए ना ज़हनी आसूदगी बहुत ज़रूरी है, तो हमें उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप एक्नॉलेज तो देखिए दोनों का इम्पोर्टेंट और है। सबसे बड़ी बात है कि बहू घर को घर बनाती है। हाँ, ऐसा ही बात है, वही बात है ना जी। हमारे साथ यहाँ पे बहू भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है। जी मुस्कान, हाँ जी। मुझे अपनी सास से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला इश्यूज़ तो ये है कि वो अपने बेटे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं देती कि वो मेरे साथ बैठ के बात करें या कहीं आए जाएं, कुछ भी नहीं। मतलब अपने बेटे को अपने साथ ही उन्होंने रखना है। यहाँ तक कि हम कहीं जा भी नहीं सकते, खाना खाने भी जा नहीं सकते बाहर। वो पहले पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, दरवाजे से ही रोकना टोकना शुरू कर देंगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, कितनी देर में आओगे, मैं भी चलती हूँ साथ। अच्छा, तो आप कभी बस इनको लेके जाते हैं कि भी ये सब हो कि उनको भी चले साथ ले जाए, उनका भी दिल करता हो कि घर से बाहर निकलने का? लेके जाना कौन नहीं चाहता अपनी फैमिली मेम्बर्स को, हर कोई पसंद करता है कि भाई सब फैमिली मेम्बर्स साथ जाएं, साथ खाएं पिएं, उठे बैठे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दिल नहीं करता। हाँ, कि अच्छा, दिल नहीं करता अंदर से कि भाई हम उनको लेके जाएं। आपकी शादी को कितना अर्सा? 2 साल। 2 साल आपकी शादी को गए, जी। ठीक है। तो अब कैसे आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात थे? शुरू में थे आपके अपनी सास से कैसी दोस्ती थी, क्या थी? शुरू में जब मैं शादी होकर आई थी तो यही था कि बस शुरू में ही रोकना टोकना उन्होंने शुरू कर दिया था। आप तो अरेंज मैरिज आपके पसंद की है? अरेंज। आपकी अरेंज मैरिज, यानी कि आपकी सास ने आपको पसंद की? जी। अच्छा, ठीक है। किस बात पे ज़्यादा रोकती थी आपको? कहीं आने जाने पे, यहाँ तक कि मतलब इस बात पे ज़्यादा रोक टोक है कि मैं उनके बेटे के साथ कुछ भी मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, ना बैठ सकती हूँ, ना बात कर सकती हूँ। ज़्यादा तकलीफ जो उन्हें है ना, बस वो ये है
कि मैं उनके बेटे के साथ नहीं रहूँ, उन्हें इस बात पे तकलीफ है। और आपको जो किस माँ बात की की ज्यादा मोहब्बत होती है ना, ऐसे वैसे। थोड़ी होता है, ब्याह के लाए हैं तुम्हें तो बेटे के लिए लाया ना। अपने जाहिर लिए सी तो नहीं बात है, लेकर अगर आए। आप शादी करके लाई हैं हाँ। तो अपने बेटे के लिए बेटे लेकर के आई लिए। हैं, देखने के लिए तो नहीं लाई हैं, हमें काम करने के लिए तो नहीं आई ना घर में। काम तो इंसान नौकर से भी करवा लेता है। एक बहू का नहीं, फर्ज होता है वो बहू बेटे का- को भी लेके चले और अपनी सास को भी, अपने पूरे घर को लेके चले। समझ नहीं आती मुझे उन माओं की जो अपने बेटों की शादी तो कर देती हैं लेकिन बस बहुओं को नहीं होने देती वो। ये नबीहा यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही है। मैं तो ये कहती हूँ क्या मतलब है, क्या बिल्कुल से आपको दे दें? बिल्कुल से, हाँ है ना? जरूरी तो नहीं है कि वो बीवी का भी नहीं होकर रहे अभी सारा दिन नहीं हर नहीं, ये दिन तो वो उनको माइक बेटे के उनकी ऊपर आवाज़ नहीं डिपेंड सुनाई दे करता रही। है कि वो किस तरीके से दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये तो बेटे के ऊपर है ना। आपके मियाँ वैसे इस बात पे कुछ बात अम्मी से बात करते हैं क्या? नहीं, वो हर चीज़ के लिए पहले अपनी माँ से इजाज़त लेंगे, मैं जाऊँ, मैं इसे इसकी अम्मी के घर ले जाऊँ। साल में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा जाती हूँ बस मैं। अपनी अम्मी की तरफ? जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं एक ही 3 शहर में है। जी, जब से मेरी शादी हुई मैं 3 से 4 मरतबा गई हूँ। पता क्या आप जरूरी तो एक नहीं है काम ना कि करें। इंसान हर चीज़ के लिए माँ से भी पूछे। सही है। अच्छा जी देखिए, रबिया। बात पता है क्या है, जहाँ पर आप किसी बड़े को बड़ा नहीं ना समझते, वहाँ पे बड़ा आपको जो है वो बहुत ही छोटा कर देता है। अब जहाँ पर आप बेटा जो है वो माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और बीवी को ये पता चल गया है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रही, माँ जो है वो हर वक्त ये कोशिश करती है। देखिए हर वक्त तो वो माँ के साथ भी जुड़ के नहीं बैठ सकते, ज़ाहिर है काम पे भी जाते होंगे और भी उनकी कोई एक्टिविटीज़ होती होंगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर आप ये समझती हैं कि वो माँ के बहुत क्लोज़ है तो आप उसकी माँ की इज़्ज़त करना शुरू कर दें। आपके पास और ऑप्शन नहीं है। आप अगर जंग करेंगी तो आप इसी तकलीफ़ और अज़ियत में रहेंगी। अभी आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, इन 2 सालों में आपने बहुत कुछ देख लिया है, बर्दाश्त कर लिया है। पाकिस्तान में 90% ख़वातीन ससुराल में आके काम नहीं करना चाहती, वो कहती हैं हमने काम नहीं करना। मुझे इस साइकोलॉजी की समझ नहीं आती ख़वातीन की। माजरत के साथ आप भी यहाँ पर बैठी हैं और भी आप जैसी बहुत सी बहुएं कि जो ससुराल में जाके काम नहीं करना चाहती, आपको नौकरानी बना के नहीं लाए गए। मैं आज भी अपनी अम्मी के लिए और ख़ुद के लिए नाश्ता खुद बनाती हूँ सुबह, और आप यकीन करें जब मुझे मॉर्निंग शो में आना होता है मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ कि मेरी अम्मी ने नाश्ता करना है और मैंने भी नाश्ता करना है। तो अगर आप जो है वो थोड़ी सी अपनी लाइबिलिटी सेट कर लें, और मैंने रात को ज़ाहिर है कि मेरे सेशंस भी चल रहे होते हैं, लेट सोती हूँ, तो अगर हम जैसी वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो अपना घर बसाने के लिए, अपनी जो है वो सास को, अपनी माँ को खुश करने के लिए जो है वो उनके लिए नाश्ता भी बना रही हैं, उनके लिए खाने भी बना रही हैं, उनको जो है वो उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही हैं, तो घर में रहने वाली जो है वो बहू क्यों नहीं कर सकती? यहाँ आप थोड़ी सी गलत हैं। अगर वो मम्माज़ बॉय हैं कि वो बिल्कुल माँ की बात मानते हैं तो आपको स्पेस खुद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको उनकी माँ के साथ अपनी बाउंडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, उनको इज़्ज़त दे के। आप अगर उनसे एक दफ़ा पूछ लें कि अम्मी हम जो है वो बाहर जा रहे हैं, चलें आप भी हमारे साथ चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जाना नहीं है आपके साथ, ना वो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की माएँ जो होती हैं ना वो नहीं जाती। लेकिन ज़रूर आप माँ को साथ लेके जाएं, क्योंकि देखिए हर वक्त मियाँ आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, हर वक्त एक फैंटेसी वर्ल्ड आपको नहीं मुयस्सर आ सकती ना कि आप जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड में जो है वो प्रिंसेस बन के रहें। बाउंडिंग बहुत ज़रूरी है। 2 औरतें जब आपस में लड़ती हैं ना तो वो नफ़रत क्रिएट करती हैं। वो नफ़रत जो है वो आपके घर में नहुसत का बाइस बनती है। उस नहुसत से, उस लड़ाई से आपके शौहर का पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर उस घर में जो है वो दिन रात एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ना मुझे जो है वो खुश रखा जाता है, ना मुझे खाने को ठीक दिया जाता है, और आपस में जो चपकलिश है ना उससे नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में फैल जाती हैं। तो बराए मेहरबानी बहुओं को भी चाहिए, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, सास को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए कि प्लीज़, और बेटों को चाहिए कि माँ और बहू, यानी अब उसकी जो बीवी है और जो माँ है, जो उस बहू की सास है, इन दोनों के दरमियान में बाउंडिंग क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करे। ज़िम्मेदार बने, एक ज़िम्मेदार बेटा बने। जब हम लोग हम भी कभी बहू थे, हाँ, हमने सब कुछ किया हुआ है। बिल्कुल, और मैं तो करना हमेशा पड़ता से वर्किंग थी, और मैंने अपनी सास के कपड़े भी सी के उनको पहनाए हुए हैं, उनके लिए टाइम पर चाय भी बनाई हुई है, मैंने अपनी नंदों की अपने घर खिदमत का की काम हुई करने है। में क्या अच्छा सब क्यों? मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल रहे, सही मेरे, और कभी मेरे हस्बैंड, मुझे पता था कि मैं अगर नंदों के साथ कभी चपकलिश हो भी जाती है
तो मेरे में जुर्रत नहीं होती थी कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं, क्योंकि मुझे पता है वो तो एक सेकंड में चले जाएंगे और पूछ लेंगे कि ये ऐसे क्यों हुआ है, और फिर और क्या टेंशन होगा, क्रिएट वो हो ऑफिस चले जाएंगे, दूसरे दिन हमारे घर में टेंशन होगी। बिल्कुल, हाँ। तो मैं उन तक बात ही नहीं कोई पहुंचाती थी कि वो उस बात को बढ़ाएं और घर का माहौल खराब हो। देखें, जो आने वाली बहू होती है ना, उसकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि जो रिलेशन बहन भाइयों के थे ना, वैसे वो उससे ज्यादा मजबूत हो। ये देखें, ये आने वाली बहू की ना अच्छाई की पहली निशानी है सबसे कि शादी के बाद उसके शौहर के रिलेशन सबके साथ कैसे, सबसे मिलजुल के रहे। सब जो बंदा आ रहा है वो भी नया है और उसको भी समझना चाहिए कि उसको स्पेस कैसी बनानी है, बाकी लोगों को भी समझना चाहिए उसको स्पेस कैसी देनी है। यहाँ लोग हस्बैंड वाइफ को ही स्पेस नहीं देते, तो वो जब एक उसको मेंटल पीस ही नहीं मिला, वो बाकी लोगों के साथ अपनी क्या गैदरिंग करता है, उसको जिसके साथ बनानी है उसी के साथ नहीं बन रही। मुस्कान, बात ये कि ना मैंने ये देखा है कि आप भी एक दिमाग बना कर आए होते ना कैसा होगा, और तो मैंने फौरन जवाब देना है, तो वो भी ना वो बड़ा गलत है। आपको जैसे हम वाकई मैं जैसे जो शादी हुई थी तो अम्मी ने कहा बेटा देखो हम बड़े शरीफ लोग हैं, बर्दाश्त करना है, तो पसंद की शादी है, हमारे तक कोई शिकायत ना आए। तो आप कि भाई कुछ हो जाए, माँ बाप को परेशान नहीं करना पसंद की है, क्योंकि नहीं दूसरी बात है कि आपको पता है माँ बाप बूढ़े उनको क्या परेशान करना, आप दूसरे शहर में माँ बाप परेशान होगी, उनकी हेल्थ इफेक्ट होगी, और वो कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना घर बनाना है तो आप 100 चीजें कर रहे होते क्या नहीं। फिर मुझे लगता है एक चीज, कमरे से निकलते साथ अगर एक आप अच्छी सी स्माइल देके सास को स्माइल दे दे, आप सुबह उठते साथ ही मुंह उतरा होगा, आप सास के सामने लेके जाएंगे, वहीं से टेंशन भी शुरू होती है। असल में पता है क्या, लड़कियां ऐसा है कि आप खुशी खुशी निकले, सामने सास गुस्से बैठी हुई है तो टेंशन हो जाएगी। मदिया एक बात है, लड़कियां जब शादी हो रही होती ना तो वो ये समझती है कि हमें क्या नौकरानी बना के रखना है, हम कोई नौकर है, हमें नौकरानी बना के लाया गया। अरे भाई, तुम अपने घर आई हो, अपना घर जैसे तुमने अपना कहना है, उस घर का तुम खुद काम करोगी तो कोई नुकसान तो नहीं है। अपने घर को खुद संवारो, कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, खाना किस वक्त खाना है, खाना किस, अपना शेड्यूल बनाओ अपने बच्चों के यार साथ। इनकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करूंगी, सब खुद करें ना आप। लेकिन देखें, आप इस बात से घर का माहौल नहीं खराब कर सकते। उस बहू ने नहीं करती ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस बहू ने ना जब उस पर जिम्मेदारियां पड़नी है ना, ये मेरी बेटी की सास बहुत अच्छी बात किया करती थी। मैं जब जाती थी मैं कहती थी सादिया को तो कुछ नहीं आता था खाना वाना बनाना, तो अब कुछ थोड़ा थोड़ा करती, कहते जब भी बनाती है ना ये बहुत अच्छा बनाती है, और नहीं बनाती कोई बात नहीं, इस पर जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना अपने बच्चों की, इसने करना ही करना है, इसने तो कोई बात नहीं। वो बड़ा, मैं उनकी इस बात को ना बड़ा वो करती थी। और आज सादिया मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि मुझे भी नहीं, वो उनको बुलाती है कि आए खाने पर। मैं अदर डोमेस्टिक रिस्पांसिबिलिटीज भी तो है। नहीं, रिस्पांसिबिलिटीज भी मैं आपको बताऊं, आप जब अपने बच्चों की रिस्पांसिबिलिटीज में पढ़ते हैं ना, आप सब करते हैं। आप सुबह उठेंगे भी स्कूल भेजने के लिए, आप आने से पहले वो 12 साल में आने से पहले बच्चों के आने से पहले आप लंच भी तैयार करेंगे, बच्चों को जल्दी सुलाएंगे, बच्चों के लिए जल्दी एक्सपेक्टेशन के साथ घर में जाना है कि आप जाएंगे और वो आपकी माँ होगी, मियाँ की माँ, और आप बस कुछ भी हो आपने उनको राजी कर लेना है, आपने उनको अपना बना लेना है। यकीन मानिए ये सोच होगी ना तो अगला चाहे जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज हो वो आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको राजी करने के बारे में सोचा, और अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं बता जो रही सब हूं कि मेरी बेटी वक्त अपने